प्रादेशिक गोंड समाज महासभा सिद्धार्थनगर के अध्यक्ष रामकेश गोंड के अध्यक्षता में वर्ष 2011 में अंकित गोंड जाति के सत्यापन के संबंध में सिद्धार्थनगर जिला अधिकारी के आदेश पर ग्राम पंचायत नासिरगंज के ग्राम पंचायत अधिकारी पंकज कुमार त्रिपाठी, लेखपाल उमेश वर्मा, रोजगार सेवक ब्रिजेश पाठक आदि ने सत्यापन की इस प्रक्रियाओं का निरीक्षण किया। इस बैठक में गोंड समाज के फूलचंद धुरिया, तेरी गोंड, रामविलास धुरिया, शुभकरण धुरिया इत्यादि लोगों ने भाग लिया। पहला नंबर ये है कि आप पंचायत निदेशक का चिट्ठी आया है जिसमें हमारे गोंड समाज के लिए जो आरक्षित सीट हुई थी 2011 में 11 सीटों पर पंचायत चुनाव के लिए, जिसमें 3 बीडीसी थे और कई सदस्यों के लिए थे। उसमें सर हम लोग का ऑफलाइन प्रमाण पत्र होने की वजह से चुनाव नहीं लड़ पाए थे। इस वजह से पंचायत चुनाव ने ये हम लोग का बुरा हाल देखते हुए ये सत्यापन कराना चाहा है जिलाधिकारियों से और पूरे प्रांत के जिलाधिकारियों से कि क्या वो लोग पाए जा रहे हैं कि नहीं। तो सर हम अपने साथियों के साथ में अपने पैड पर लगा करके अपने गांव के जो प्रमाण पत्र हैं और जो अनुसूचित जनजाति के गोंड धुरिया समाज के प्रमाण पत्र जारी हुए हैं तहसीलदार द्वारा, जिसमें एडीएम का हस्ताक्षर है, वह हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र और प्रमाणित फोटो प्रति परिवार रजिस्टर का नकल हमने दिया है। जी, ये धुरिया समाज जो आपने कहा है जी, इसके पहले गोंड समाज था जी सर, क्या अंतर है? जी सर, इसमें कोई अंतर नहीं है, समझने का फेरबदल होता है। किसी भी जात के कई उपजातियां होती है, ऐसे गोंड ही जात की 17 उपजातियां हैं, जिसमें कहाँ से सर 1800 सेंट्रल रिपोर्ट 1891 है, जिसमें सिंगरिया, तुरैया, मुसमंड और धुरिया, घरुक, गोड़िया, कमकर, रैकवार, खरवार, पतारी इसी में है। तो जिसमें हम लोग धुरिया हैं सर। पिछड़ी में आते हैं हम लोग के? जी नहीं सर, धुरिया गोंड जात की उपजाति है, जिसमें शासनादेशों में ये हुआ है कि अगर वो धुरिया हैं तो वो गोंड जात की उपजाति है, उनको गोंड का प्रमाण पत्र। पहले एक ही में लिखते थे, आप लोग गोंड ही लिखते थे? नहीं सर, ये अलग अलग है, जिसका हमने जो है शासन से भी लड़ाई किया, जिसमें हमारे अशिक्षित होने की वजह से कुछ लोग गोंड लिख देते हैं, कुछ गौंड लिख देते हैं, कोई धुरिया लिखता है, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है कि सब जो है गोंड जात की उपजाति है। सर 13 कुछ में आपको बताया जाता है कि आप दूसरे उसमें थे, इसमें आपका क्या कहना है? बड़े साफ तौर से कहा गया है शासनादेशों में। अभी 17 जून को एक प्रमुख सचिव जो है मनोज सिंह के द्वारा आया है, जिसमें 1359 फसली और 1356 फसली को आधार न मानते हुए उन्होंने साफ तौर से कहा है कि निर्विवादित गोंड परिवार से पूछ लिया जाए, पूछताछ करके अन्य जिलों से रोटी बेटी का जो संबंध है, जहां अन्य जिलों में प्रमाण पत्र जारी हैं, उससे मिलान करा करके इनको सुगमता रूप से प्रमाण पत्र दिए जाएं। जिस विषय पर सर जिलाधिकारी महोदय से 17 दिसंबर में हम लोग की बैठक हुई है, सामूहिक बैठक, जिसमें जिलाधिकारी ने आदेश दिया है, हम लोगों ने उसको दे भी दिया है, जिस पर सत्यापन अंदर से चल रहा है। ये ग्राम पंचायत नासिरगंज में मीटिंग नहीं रखी गई है। हमने जो इन लोगों का कहना है कि हम गोंड धुरिया समाज से आते हैं जी, इसके निर्धारण के लिए निदेशक महोदय पंचायती राज के एक पत्र के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर, चूंकि 11 ग्राम पंचायतों का गठन जनपद सिद्धार्थनगर में हो नहीं पाया था जी, तो वास्तव में यहाँ गोंड धुरिया समाज जो है वह जनजाति समाज में आता है या नहीं, इस वस्तु स्थिति के निर्धारण के लिए हम लोग आज यहाँ आए हुए। जैसे कि अभी डीएम का साहब के इन्होंने एप्लीकेशन दिया था इसके लिए कि कंफर्म कर दें कि हम इस जाति से बिलोंग कर रहे हैं, इस जात से हैं। अब ये तो कंफर्म आया नहीं है, हुआ नहीं है। क्या आप यहाँ के अधिकारी हैं, सचिव हैं इस गांव के, तो क्या इस संबंध में आप बताएंगे क्या कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, कि इनको पक्का कर दिया गया किसी जाति के हैं? ये अभी इनके जो जाति प्रमाण पत्र है, जैसा कि पूर्व सूचना में भी हमने लिखित दिया था कि आप अपने जाति प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध हों जी, तो आज जाति प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन है जी, वो दिखा पाने में ये लोग अक्षम रहे जी। पहले का कुछ हाथ का लिखा हुआ है, वो पूरा इन लोगों ने अपने एक लेटर पैड के साथ अटैच करके हमको रिसीव कराया है, उसमें जाति प्रमाण पत्र इन लोगों ने दिया है। 1359 फसली जी में इन लोगों की जाति क्या है, अभी उसको और आज के संदर्भ में ये सब बातों को एक साथ समेकित करके निर्धारण होना बाकी है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।